हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रैंकली फाइनेंस चैनल जहां आप पैसे कमाना सीखते हो स्टॉक मार्केट और अदर फाइनेंशियल रेवेन्यू से। ये जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो उनके लिए है जो जानना चाहते हैं हर कैटेगरी में बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड कौन से हैं और आप अपने म्यूचुअल फ़ंड का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे, हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपने कैटेगरी के बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड कौन कौन सी कैटेगरी के, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं फ्री में तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक करिए, फ्रैंकली फाइनेंस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। ये वीडियो किसको देखना चाहिए? ये वीडियो तो 3 लोग ये वीडियो देख सकते हैं। जो पहले कैटेगरी है वो जो जानना चाहते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फ़ंड कौन से हैं सारे कैटेगरीज़ में, वो देख सकते हैं ये वीडियो। दूसरे लोग जो अभी नए हैं इन्वेस्ट करने में म्यूचुअल फ़ंड और शेयर मार्केट में, वो दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करना सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। और तीसरी कैटेगरी वो हैं जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड फंड्स हैं, वो अपना पोर्टफोलियो कंपेयर करना चाहते हैं क्या हमने बेस्ट कैटेगरी म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाया। तो आप 3 कैटेगरी में से अगर किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फ़ंड्स को डिटेल में कवर करने से पहले ये देख लेते हैं, अगर आपने इन म्यूचुअल फ़ंड्स में 10,000 रुपये प्रति महीने की SIP लगाई होती और ये SIP अगर आप 15 साल तक कंटिन्यू करते तो जो म्यूचुअल फंड्स हम कवर करने वाले हैं वो आपको कितना रिटर्न देते। तो जो स्मॉल कैप, मिड कैप और फ्लेक्सी कैप हम कवर करने वाले हैं, ये आपको 15 साल में 3.07 करोड़ का कॉर्पस देते। और जो हम लार्ज कैप कवर करने वाले हैं, अगर आपने इसमें 10,000 रुपये प्रति महीने की SIP लगाई होती, 15 साल में ये आपको 61 लाख रुपये देते। तो ये अपने कैटेगरी के धुरंधर हैं। देख लेते हैं पहले टॉप स्मॉल कैप कौन सा है म्यूचुअल फ़ंड जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। स्मॉल कैप का म्यूचुअल फ़ंड कवर करेंगे हम सिस्टमेटिकली। पहले स्कीम रेटिंग, ये 1 रेटेड है स्मॉल कैप, 5 साल के रिटर्न में वैल्यू रिसर्च ने 4 रेट किया है। अब आप कभी भी म्यूचुअल फ़ंड में पैसा इन्वेस्ट करें, उसका पहले एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लीजिए। इस फंड का 22,960 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। कैश होल्डिंग 0.96% है। एक्सपेंस रेशियो 0.64% है। अब इसमें अगर आप 1 साल में पैसा लगा कर रिडीम करते हैं तो आपका 1% पेनल्टी कटता है एग्जिट लोड। रिस्कोमीटर जानना बहुत ज़रूरी है, वेरी हाई रिस्क है, ये याद रखिए। आजकल के म्यूचुअल फंड बहुत ही डायनामिक एलोकेशन करते हैं, तो ये सारे वेरी हाई रिस्क में आते हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट लो है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, रिटर्न की बात कर लेते हैं। जो आप लोग पूछते हैं कितना रिटर्न देगा, तो आप देख लीजिए, एक यहाँ पे एक एरो जा रहा है, सितंबर 19 से मई 24 तक का एरो है। 49.12% इसने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट दिया है 5 साल में। तो हर साल 49.12% बढ़ा है। आप दे सकते हैं, ये अभी NAV इसकी 294 रुपये की है। आगे पोर्टफोलियो और सेक्टर, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। तो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल सेक्टर में कंसंट्रेटेड हैं। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा 25% इसकी होल्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर में है, एनर्जी में 14%, सर्विसेज में 11%, हेल्थ केयर में 8%, कंस्ट्रक्शन में 7%, कंज्यूमर स्टेपल में 6%, मेटल एंड माइनिंग में 5.71%, कम्युनिकेशन में 3.91%, कैपिटल गुड में 3.65%, टेक्सटाइल में 3%, केमिकल्स में 2% और ऑटोमोबाइल में 1.84। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है 4 सेक्टर में इसकी मेजर होल्डिंग है, फाइनेंशियल, एनर्जी, सर्विसेज और हेल्थ केयर। देख लेते हैं किस प्रकार की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC, जियो फाइनेंशियल, एजिस लॉजिस्टिक, बिकाजी फूड, अदानी पावर, IRB इंफ्रा, SD हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, RBL बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, HFCL, अरविंद लिमिटेड। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, काफ़ी नामी गिरामी है। तो यहाँ से इसका सेक्टर एलोकेशन भी अच्छा लग रहा है। चारों ग्रोथ सेक्टर में इसके टॉप कंसंट्रेशन है और अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है। आगे चल के देख लेते हैं रिटर्न्स। मुद्दे की बात, अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होते तो ये म्यूचुअल फंड आपको 5 साल में कितना देता। तो 1 लाख आपका बन जाता 7,38,000 और आपका रिटर्न है 638% का। कौन से म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं? ये है टॉप मोस्ट म्यूचुअल फंड इन स्मॉल कैप कैटेगरी जिसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं अगर आपका रिस्क एपेटाइट हाई है। और मानिए हमने जो आपको रिटर्न कैलकुलेट करके पहली स्क्रीन पर दिखाए थे वो 30% से करे थे, इसने 48% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर आप इसमें SIP लगाते हैं तो आपका पैसा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। बट एट द सेम टाइम गाइस, इसमें हाई रिस्क भी है। जब मार्केट डाउन चल रही होती है तो ये रिटर्न नहीं देते, ये कम रिटर्न देते हैं। चलिए अगली कैटेगरी पे चल लेते हैं, बेस्ट मिड कैप फंड। सबसे ज़्यादा रिटर्न किसने दिया बेस्ट मिड कैप फंड में? बैकग्राउंड ऑफ द फंड देख लेते हैं। 1 रेटेड है, मिड कैप में 5 साल
अगर आप रिटर्न देखेंगे 5 रेटेड है वैल्यू रिसर्च से। 8,747 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.58% का। अगर आप 3 महीने से पहले इसे रिडीम करते हैं तो आपका एग्जिट लोड है 0.5%। वेरी हाई रिस्क है, जैसे मैंने आपको बोला था मिड कैप स्मॉल कैप आजकल वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, तो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करिए। आगे चल के देख लेते हैं रिटर्न्स। तो गाइस ये हरी लाइन जो आपको दिख रही है 5 साल में 40% का इसने CAGR दिया है। 274 रुपीज़ की इसकी NAV है। आगे चलते हैं, पोर्टफोलियो कैसा है, सेक्टर कैसा है। इसके सेक्टर कंसंट्रेशन गाइस अदर्स में ज़्यादा है। इसने अपने सेक्टर को दिखाया नहीं है कौन कौन से सेक्टर में ये ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है, बट मटेरियल्स, केमिकल, कंस्ट्रक्शन और कंज्यूमर स्टेपल्स में इसकी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। कैसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करता है? रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC बैंक, ऑरबिंदो फार्मा, मदरसन इंटरनेशनल कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सन टीवी, लिंडे इंडिया, NHPC, अदानी पावर, RBI और पूनावाला फिनकॉर्प। तो देख लेते हैं गाइज क्या रिटर्न है इसके। अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो अभी आपके पैसे बन जाते 5,41,000, मतलब 441% का रिटर्न। और कौन सा फंड है ये? अगेन क्वांट का मिड कैप फंड डायरेक्ट क्लोन प्लान है। अगर आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं और आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो ये फ़ंड अव्वल दर्जे के फ़ंड है और इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया गाइस, तो आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। अगला बेस्ट लार्ज कैप फंड। अब मैं आपको पहले बता दूं, लार्ज कैप फंड जो है वो कम रिटर्न देते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप, बट इनमें रिस्क भी कम होता है क्योंकि इसमें ब्लू चिप कंपनीज़ होती हैं जो कि जैसे मार्केट डाउन जाती है, रिसेशन आता है तो इतना गिरते भी नहीं है। तो देख लेते हैं बैकग्राउंड ऑफ द फंड। कैटेगरी 1 फंड है लार्ज कैप में 3 साल के रिटर्न पे। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1576 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है 0.12% का। ओपन एंडेड है, कभी भी आप एग्जिट कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। और स्कीम रिस्कोमीटर वेरी हाई रिस्क है क्योंकि इक्विटी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट है। देख लेते हैं रिटर्न्स। NAV अभी चल रही है 34 रुपये की। 5 साल में 27.75% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। जैसे कि मैंने आपको बोला था ग्रोथ अच्छी है, अगर आप देखो तो 27% कम नहीं होता, पर कंपेयर टू स्मॉल कैप कम है, बट इसमें रिस्क भी कम होता है गाइस। पोर्टफोलियो सेक्टर देख लेते हैं। इसमें एनर्जी में सबसे ज़्यादा 33% है, फाइनेंशियल में 20%, कंज्यूमर स्टेबल में 14%, कंस्ट्रक्शन में 14%, कैपिटल गुड में 5%, मेटल माइनिंग में 5%, मटेरियल्स में 5%। ये कौन सी कंपनीज़ में करता है? तो ये भारत 22 ETF को रेप्लिकेट करता है। ETF एक एक्सटेंडेड फंड, उसको रेप्लिकेट करता है और इसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए 5 साल पहले लगाए होते तो वो बन जाते 3,40,000, मतलब 240% का रिटर्न। ऑलमोस्ट आपका पैसा ग्रो कर गया डबल से भी ज़्यादा। कौन से फ़ंड की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। काफ़ी अच्छा फ़ंड है ये, आप जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगला फ़ंड पे चलते हैं, बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो ये बैकग्राउंड ऑफ द फंड देख लेते हैं। फर्स्ट है रैंकिंग में 5 साल में फ्लेक्सी कैप की। 7,435 करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो है 0.59% का। ओपन एंडेड है। 15 दिन में अगर आप रिडीम करते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा। वेरी हाई रिस्क है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रिटर्न्स NAV रही हैं इसकी। 118 रुपये की NAV है। 5 साल में 37% का 37% का इसने रिटर्न दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। और अगर पोर्टफोलियो की बात करूं तो अगेन फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी कंसनट्रेटेड है 24%, एनर्जी में 18%, ऑटोमोबाइल में 7%, हेल्थ केयर में 7%, कंज्यूमर स्टेपल में 5%, मेटल माइनिंग में 5%, मटेरियल्स में 4%, कैश होल्डिंग 4%, इंश्योरेंस 3%, कंस्ट्रक्शन 3%, सर्विसेज 3%, टेक्नोलॉजी 3%। और अगर कंपनीज़ की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC, मदरसन, अदानी पावर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, टाटा पावर, जियो फाइनेंशियल और अरबिंदो फार्मा। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ हैं यहाँ से देखने में। अब रिटर्न की बात कर लेते हैं गाइस। रिटर्न इसमें अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होते तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपए बन जाता, 4,85,000 रुपये, मतलब 385% का रिटर्न। और किसकी बात कर रहे हैं हम? क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की। गाइस ये अगर आप ये पोर्टफोलियो को रेप्लिकेट करते हैं और पिछले 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्होंने। क्वांट अपनी कैटेगरी का धुरंधर रहा है, हर फंड में इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। आप इस पे रिसर्च करके इन्वेस्ट करिएगा। हम आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ रिसर्च करके आपके सामने ये फैक्ट्स लाते हैं। गाइस हमने आपके लिए और भी वीडियो बनाई है जिससे आप टैक्स बचा सकते हैं, आपको पता चल सकता है कौन से सेक्शन में कौन से टैक्स बचा सकते हैं। तो आपके लिए वीडियो है, आप क्लिक कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगली वीडियो, अगर आप ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम में फंसे हुए हैं, आपको नहीं पता कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमने ये वीडियो भी बनाई है जिसमें हमने डिटेल में कवर करा है कितनी सैलरी पे कौन सी रिजीम आपके लिए फ़ायदेमंद होगी।
गाइज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे आप ये SBI के फ़ंड में पैसे लगा के मात्र 500 रुपये महीना लगा के कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं, तो ये वीडियो देखिए। इसमें हमने एक लाइव डेमो दिया है कैसे आप म्यूचुअल फ़ंड से करोड़पति बन सकते हैं। इसके बाद गाइज़ अगर आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, कमेंट करिए कैसी वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। ये फ्रैंकली फाइनेंस चैनल है, इसमें हम सिखाते हैं कैसे आप स्टॉक मार्केट से पैसे बना सकते हैं। थैंक यू गाइज़, हैव अ नाइस डे फ्रॉम द फ्रैंकली फाइनेंस चैनल।